जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है, फोन बजता है और स्क्रीन पर आपका ही नाम चमक रहा है। एक पल के लिए तो होश ही उड़ जाते हैं और फिर ये एहसास होता है कि ये कॉल इस दुनिया से तो नहीं है, ये आपके ही किसी और रूप की तरफ से आ रही है, शायद वो रूप जो अब जिंदा नहीं है। तो ये जो लाइन अभी सुनी, ये सिर्फ एक कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि डर असल में काम कैसे करता है। आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक फोन कॉल, एक दरवाजा और एक परछाई जैसी मामूली चीजें भी हमारे अंदर के सबसे गहरे डर को बाहर ला सकती हैं। तो कहानी शुरू होती है नोएडा के एक फ्लैट से। रात के 2:11 हुए हैं। कबीर नाम का एक लड़का अकेला है और उसके आसपास जो खामोशी है वो बस टूटने ही वाली है एक ऐसी चीज से जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा है कबीर, भविष्य से कॉल। फोन से एक अजीब बीमार सी पीली रोशनी निकल रही है और रिंगटोन वो भी एकदम धीमी हो गई है, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। रिंग रिंग। डर की ये पहली परत है जब कोई जानी पहचानी चीज जैसे कि एक रिंगटोन अचानक अजीब और अनजानी लगने लगे। अब कबीर थोड़ी हिम्मत जुटाता है और कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, कांपती हुई, टूटी हुई सी। वो कहता है कि वो भविष्य का कबीर है, एक मरा हुआ कबीर, और वो उसे एक चेतावनी देता है, एक ऐसी चेतावनी जिस पर उसकी जिंदगी टिकी हुई है। यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। क्या कोई खुद का ही दुश्मन हो सकता है? लेकिन अब डर सिर्फ फोन पर नहीं है, वो कबीर के दरवाजे तक आ पहुंचा है। दरवाजे के नीचे से एक परछाई अंदर आती है, पर यह कोई आम परछाई नहीं है। ये कागज की तरह एकदम चपटी है और उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। डर तब सबसे ज्यादा असर करता है जब वो हमारी सुरक्षित मानी जाने वाली जगह में घुस आता है। और फिर भाम! पहली दस्तक। ये कोई हल्की दस्तक नहीं है, ये दरवाजे पर एक हमला है। और इस एक आवाज से कबीर की पूरी दुनिया हिल जाती है। भाम! दूसरी दस्तक, इस बार और भी ज्यादा जोर से। कबीर का दिल बुरी तरह धड़कने लगता है। दरवाजे के उस पार जो भी है वो अंदर आने के लिए बेचैन है। भाम! और ये आखिरी दस्तक, इतनी जोरदार कि दरवाजा अपनी चौखट में कांप उठता है। जो भी बाहर है वो अब अंदर ही आने वाला है। ये जो 3 बार दस्तक हुई ना, ये टेंशन को चरम पर ले जाने का एक क्लासिक तरीका है। और जैसे इतना काफी नहीं था, ठीक उसी वक्त एक और कॉल आती है। एक और भविष्य का कबीर, लेकिन ये कुछ और ही कहता है, दरवाजा खोल दे। अब कबीर पूरी तरह से उलझ चुका है। ये एक साइकोलॉजिकल अटैक है। जब इंसान खुद पर ही शक करने लगे तो फिर वो भरोसा किस पर करेगा? दूसरे कॉलर की आवाज अचानक टूट जाती है और फिर वो कबीर का नाम दोहराना शुरू कर देता है। 1 बार, 2 बार, पूरे 17 बार। हर बार उसकी आवाज बदलती जाती है, इंसानी कम और कुछ और ज्यादा लगने लगती है। यहाँ डर दोहराव से पैदा हो रहा है जो धीरे धीरे आवाज की इंसानियत को ही खत्म कर देता है। अब कबीर घबरा जाता है और दरवाजे पर चेन लगा देता है। उसे लगता है कि शायद अब वो सुरक्षित है। लेकिन तभी दरवाजे का हैंडल घूमता है, बाहर से नहीं, अंदर से। चेन खिंचती है और एक तेज आवाज के साथ टूट जाती है। ये कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है, जो ये बताता है कि खतरा बाहर नहीं बल्कि हमेशा से अंदर ही था। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और सामने कुछ भी नहीं, गलियारा एकदम खाली है। एक पल के लिए तो कबीर की सांस में सांस आती है, लेकिन वो गलत जगह देख रहा था। असली डर सामने नहीं, ऊपर था। छत से उल्टा लटका हुआ कबीर का ही एक भयानक बिगड़ा हुआ रूप। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ कबीर जैसा तो है, पर इंसानी बिल्कुल नहीं है। ये डर का सबसे शुद्ध रूप है, जब इंसान को खुद का ही एक डरावना अक्स देखने को मिले। और फिर वो चीज बोलती है, उसकी आवाज एक ऐसी सरसराहट है जो कबीर की रूह तक को कंपा देती है। वो उसे उसकी सबसे बड़ी गलती की याद दिलाती है। ये सिर्फ एक ताना नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जो होना था उससे बचना नामुमकिन था। तभी उसका फोन जैसे पागल हो जाता है। 1, 2 नहीं, 20 कॉल एक साथ। हर स्क्रीन पर कबीर का एक अलग भयानक चेहरा है। कबीर भागो, कबीर तुम्हारे पीछे। ये उसके दिमाग पर आखिरी वार है,
एक ऐसा हमला जो उसे पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। और अब सब कुछ खत्म होने वाला है। वो चीज बिना किसी आवाज के छत से नीचे उतरती है और कबीर के ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब भागने की कोई जगह नहीं बची। अब कबीर उसे साफ साफ देख सकता है। वो उसका ही अक्स है, एक ऐसा अक्स जिसे किसी बुरे सपने से निकालकर बनाया गया हो। सिला हुआ मुंह, खुली हुई पसलियां, ये सिर्फ डरावना नहीं है, ये एक चेतावनी भी है कि भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। वो चीज कबीर को पकड़ लेती है और उसके कान में फुसफुसाती है, अपना असली मकसद बताते हुए। मतलब साफ है, वो जगह बदलेंगे। ये सिर्फ मौत नहीं है, ये किसी की पहचान का पूरी तरह से मिट जाना है। अगली सुबह सूरज निकल चुका है, सब कुछ शांत है, सब कुछ सामान्य लग रहा है। या शायद नहीं। अक्सर तूफान के बाद की ये शांति ही सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली होती है। लेकिन फिर एक छोटी सी नामुमकिन सी चीज दिखती है। जब नया कबीर आगे बढ़ता है तो उसकी परछाई पीछे की तरफ जाती है। फिजिक्स के नियम यहाँ फेल हो जाते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये अब कबीर नहीं रहा, बुराई जीत चुकी है। और फिर आता है कहानी का आखिरी और शायद सबसे डरावना मोड़। वो नया कबीर अपना फोन निकालता है और एक नया कॉन्टैक्ट सेव करता है। कबीर अतीत। डर का ये जो चक्र है वो फिर से शुरू होने वाला है। ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। तो सवाल ये उठता है, अगर भविष्य ने अतीत को बुलाया और अतीत को अब बुलाया जा रहा है, तो इस वक्त अभी कॉल कर कौन रहा है? क्या ये एक अंतहीन सिलसिला है या हर बार कोई नई और भी भयानक चीज इस चक्र को चलाती है?